मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको बता दें, अमृतनगर के ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह जो दरगाह है उसके पीछे एक मैदान है जिसे शिवाजी नगर का मैदान कहा जाता है। इस शिवाजी नगर के मैदान को लगकर ही ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह दवाखाना है, आरोग्य केंद्र है। आपको बता दें, इस गार्डन की हालत इस वक्त इतनी खस्ता, इतनी बेकार हो चुकी है कि यहाँ पर बिल्कुल कीचड़ जमा है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस मैदान के आसपास भी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी चौल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ें पेश आ रही। यहाँ पर लोग कचरा ला के डंप कर देते हैं, गाड़ियाँ अवैध तरीके से पार्किंग कर देते हैं। जो सुविधा जनता को इस ग्राउंड की, इस मैदान की मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी की गई थी। 3 से 4 साल का अरसा हो चुका है, नगर सेवक पद नहीं है, जिसकी वजह से जो मनपा है वो ऐसे जो जनता की सुविधाओं के लिए जो चीज़ें उपलब्ध कराई उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इस तरीके की शिकायत आसपास के जो रहवासियों से मिलने के बाद MSP केयर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है मर्जिया शानू पठान ने इसको करने का, इसको मेंटेन करने का, इस पर लाइट लगाने का, साफ़ सफाई करने का, आसपास की इसकी बाउंड्री वॉल बनाने का और जो बीच का जो मैदान है उसको सही तरीके से करने का, इसका उन्होंने एक बेड़ा उठाया है। आज वो इस ग्राउंड के पास तमाम महिलाओं के साथ पहुंची थी और इस मौके पर इस ग्राउंड के ताल्लुक से, इस मैदान के ताल्लुक से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। हजरत फ़खरुद्दीन शाह बाबा यहाँ पर जो शिवाजी नगर में जो ग्राउंड है, इसी के ताल्लुकात से आप लोगों को बुलाया गया है। देखिए, ये ग्राउंड की बहुत, मुझे जो मेरे आसपास की महिला है, आज हमने दुआ के साथ यहाँ पर MSP केयर फाउंडेशन ये ग्राउंड का मेंटेनेंस चालू कर रही है। यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस का काम है, जैसे वॉल का हो गया, लाइट का हो गया या इसको पिच बनाने का हो गया, ये काम जो है MSP केयर फाउंडेशन अपनी ओर से यहाँ पर चालू कर रही है। क्योंकि इसका कारण ये है, हमारे बहुत सारी महिलाएं हमको टाइम टू टाइम मुझे फोन करके बोल रहे थे, हमारे जो नफीसा आपा है वो भी, कि आप इतना MSP केयर फाउंडेशन जो है वो इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव लेती है, जहाँ पे प्रशासन शासन फेल होती है वहीं पे तो MSP केयर फाउंडेशन आगे आके अपना रोल निभाती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो हमने इस चीज को पहले भी करने की कोशिश की थी और फिर अब आज से हम लोग JCB डंपर, ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही है ये प्राइवेट है, ये प्रशासन शासन की तरफ से नहीं आई है, ये हमने आज बुलाई क्योंकि हमको आज से, हमने दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम हम आज से चालू कर रहे हैं मेंटेनेंस का, जो कि बेसिक चीजें जो है उससे शुरू करेंगे हम लोग, जैसे कि लाइट्स लगाना क्योंकि अंधेरा है, यहाँ पे जो एक पिच है एक लेवल करना, दूसरी चीज डंपिंग के ताल्लुकात से यहाँ पे काम हो, वॉल जो पूरी डिस्ट्रप्टेड है उसको सही की जाए, उसको पेंटिंग और जो सारी चीजें हैं वो हम लोग करें, ये एक चीज हो गई। और दूसरा, कॉरपोरेशन के ताल्लुकात से भी मुझे आपको ये चीज बतानी है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जब आप कमिश्नर के पास जाते हैं तो मैप देखे ज्योग्राफिकली, तो यहाँ पर तालाब दिखता है, तो यहाँ पर फंड डिस्पोज करना, फंड लाना मुश्किल हो जाता है। मगर मेरे वालिद अशरफ शानू पठान की बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ पर 1,90,00,000 का कुछ फंड महापालिका ने मंजूर की है, मगर उसको डंप करने के लिए महापालिका ही इतनी कर्जे में चल रही कि उनके पास, आपको तो पता है महापालिका का काम कैसा होता है, वो कुछ प्रॉमिस करते हैं मगर प्रॉमिस को अंजाम में लाते लाते तक के बहुत देर हो जाती है। और 4 साल से महापालिका तो डिसॉल्व भी है और वो ऑलरेडी कर्जे में चल रहे हैं, उनके पास बेसिक मूल सुविधाएं करने का बजट नहीं है, तो वो इतने बड़े ग्राउंड का कैसे वो उनको बजट मतलब मनी डिस्पोज करेंगे और कैसे आगे काम बढ़ेगा। मगर ये फाइल है उसकी, मैंने फाइल मंगवाई, पूरी स्टडी करनी थी, आप लोगों के सामने विद फाइल बात करनी थी, तो ये फाइल में पूरा पेपर वर्क है जो मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने उनके टर्म से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर 2016 में एक बहुत बड़ा ओलंपिक भी हुआ था 7 दिन का, आप लोगों को पता होगी ये चीज कि जी मोहम्मद कैफ आए थे उस टाइम पे, 7-8 दिन का ओलंपिक, वो 7-8 दिन का ओलंपिक करने के लिए 2 महीना ये ग्राउंड पे काम किया गया था। तब बजट ला करके ये ग्राउंड को ये भरनी करके लाल मिट्टी डाल के ये पूरी जो बाउंड्री वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने ये पूरी बाउंड्री वॉल बनवाई, ये वॉल पे पेंटिंग, ये पिच बनवाना और इसको लेवल करना, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट्स भी लगी थी। मगर देखिए पिछले कुछ साल 4 साल से महापालिका
वर्किंग में नहीं है। महापालिका के साथ प्रयास लड़ झगड़ के हम कोई चीज लाते हैं, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस महापालिका के हाथ में होता है, मगर महापालिका कोई भी चीज मेंटेन नहीं कर पा रही है पिछले 4 साल से, ये हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने सोचा कि अब महापालिका रो ही रही है तो हम साथ में रो तो सकते नहीं है महापालिका के, हमको आगे आकर के अपने शहर को हमको लावारिस तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मर्जिया शानू पठान के सिद्धांत में नहीं है नो नो नो, ना सुनना या ना कि कोई चीज नहीं हो सकती है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, ये हमारे सिद्धांत में नहीं है, मेरे वालिद ने मुझे नहीं सिखाया। तो इसीलिए एमएसपी केयर फाउंडेशन की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि जहां पे प्रशासन शासन फेल होगा वहां पे एमएसपी केयर फाउंडेशन करके दिखाएगा कि ये काम भी हो सकता है। अभी ये पेपर वर्क और ये सारी चीजें तो चल ही रही है, टप्पे वाइज इसमें पैसे आएंगे, टप्पे वाइज इसको पैसे लिए जाए, मतलब लाए जाएंगे, इसको डंप किया जाएगा। काम जो बड़े बड़े काम है जो करना है, ये ग्राउंड में बहुत सारा काम करना है, वो इंशाल्लाह जो बजट पास हुआ है उसको टप्पे टप्पे वाइज में ला करके यहाँ पर वो काम भी होगा। वो पार्ट मेरे वालिद अशरफ शानू पठान पूरी तरीके से देखेंगे और उसमें काम होगा। तो मैं बोल रही हूँ 4 साल से महानगर पालिका, एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब ही है कि महानगर पालिका, हम देखिए अक्सर हम बोलते हैं मगर किसको बोलना है वो नहीं पता है ना, जाकर बोलो। यू टॉक अ लॉट बट वी डू, दैट इज द डिफरेंस। बोलने के लिए बहुत लोग हैं मगर करने के लिए कम रहेंगे, और इंशाल्लाह आप करने वालों में एमएसपी केयर फाउंडेशन को पाएंगे। ये आरोग्य केंद्र भी मैं आपको बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आरोग्य केंद्र भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद अशरफ शानू पठान की मेहनत का ही नतीजा है। यहाँ पर वो कब गार्डन हुआ करता था, फिर उसके बाद ग्राउंड की क्या हाल थी, फिर उसको कैसा नॉर्मल किया गया, फिर उसके बाद उसमें कैसे ओलंपिक किया गया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह और भी आराम से बैठ के मैं आपके साथ इस पे डिस्कस कर सकती हूँ विथ प्रूव्स एंड विथ पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। बट राइट नाउ माय कंसर्न इज ये भीग ना जाए। क्या देर से 4 साल से महापालिका बंद है। अब देखिए टाइम टू टाइम हम, जैसे कि ट्रैफिक का मुद्दा हो गया, रमजान में हम कोशिश करते हैं कि एमएसपी केयर फाउंडेशन, पूरा तो प्रशासन और शासन का काम एमएसपी केयर फाउंडेशन नहीं कर सकती ना। टाइम टू टाइम जहाँ पर हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके, जहाँ पर हम अपना मैन पावर लगा के काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपना मैन पावर लगा के काम करते हैं। ये जो है ये बताने का एक तरीका है कि मुमरा कौसा लावारिस नहीं है। जहाँ पे शासन प्रशासन फेल होगा, डिले करेगा, वहाँ पे एमएसपी केयर फाउंडेशन आगे आकर के दिखाएगा कि हाउ वर्क इज डन। अभी प्रशासन से लड़ने के लिए महापालिका चालू होना चाहिए ना, महापालिका चालू होना चाहिए प्रशासन से लड़ने के लिए। अब लड़ेंगे भी हम लोग, पेपर वर्क साथ ही में चल ही रहा है, मगर शहर को लावारिस तो छोड़ नहीं सकते ना। इसीलिए आज आपको बुलाने का मेन मकसद ये कि आपके जरिए ये बता दे कि हमने काम चालू कर दिया है, हमारी महिलाओं के मांग पे बोलने पे हमने काम चालू कर दिया है। अब लड़ाई भी चालू रहेगी और बड़े काम भी होंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ पर इसको तो पहले लेवलिंग करेंगे, सबसे दूसरी चीज ये कि हम डंपिंग जो यहाँ पे होती है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, या इसको लेवलिंग करेंगे, जो वॉल्स है उसको दुरुस्ती करेंगे उसकी, और लाइट्स लगवाएंगे।